अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम लाइव आ चुके हैं द एंटरप्रेन्योर शो में, जो कि मैं होस्ट कर रहा हूं। मेरा नाम है कपिल कुमार। आज का जो शो का टॉपिक है वो है एसएमईज एंड पोस्ट कोविड सिचुएशन। उस पर हम बात करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे पास बहुत ही जाने मानी शख्सियात हैं। मुकेश कुमार साहब हैं जो कि प्रोविंशियल चीफ हैं समेडा, कराची से लाइव हैं हमारे साथ। मोहम्मद अली साहब हैं, मोहम्मद अली पेट्रो साहब, जो कि इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव हैं, जो सर्विसेज इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी है इनके पास, और इन्होंने मल्टीपल वेंचर्स चलाए, जो कि इंट्रोडक्शन देंगे मोहम्मद अली साहब खुद भी। हमारे साथ आरिफा सैदपुर वाला साहिबा हैं, जो कि सीईओ सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, और स्पीकर भी हैं, और ट्रेनिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री से हमारे साथ आज दो शख्सियात हैं, और तीसरी शख्सियत हमारी समेडा से है। तो ये तीनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। समेडा की बहुत ज्यादा रिसर्च है स्टार्टअप पे, अभी मैंने देखा बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं समेडा ने, तो वो भी आज मुकेश कुमार साहब शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आऊंगा मोहम्मद अली साहब के पास। जी मोहम्मद अली साहब, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें नाजरीन के लिए, जो लोग आपको नहीं जानते, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं शो के टॉपिक की तरफ। जी सर। जी मेरा ताल्लुक सर्विस इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग से है। जी सर, बिल्कुल सुन सकते हैं हम आपको। और सुन सकते हैं सर। बिल्कुल, मेरा ताल्लुक सर एडवर्टाइजिंग से है, और पिछले कोई 10 12 15 साल से हम लोग एडवर्टाइजिंग ही कर रहे हैं, जिसमें मेनली ट्रेड शोज वगैरह में हमारा मेन फोकस था, जिसमें D8 लेवल के हमने डिफरेंट एग्जीबिशंस किए, और लोकल हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फिर ट्रैवल से रिलेटेड, इस किस्म के डिफरेंट एग्जीबिशंस में हम पार्टिसिपेट करते रहे। प्लस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मेजरली हम करते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, उनकी प्रोडक्ट लॉन्चेस हो गई, और इसमें हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट। एंड प्लस हमारा मेनली फिर फैब्रिकेशन वाला सेगमेंट भी आता है, क्योंकि हमारी सर्विस इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें हमें फैब्रिकेशन से रिलेटेड हाई बड़े बिलबोर्ड्स, अब तो काफ़ी वो बिलबोर्ड्स वाला जो बिजनेस है हमारा, पिछले कोई 5 साल से सुप्रीम कोर्ट और इन सारी इश्यूज की वजह से वो काफ़ी डाउन चला गया। बट उसके अंदर भी हम काफ़ी काम करते रहे। अब सिंस नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो अब हम डिजिटल स्क्रीन्स की तरफ चले गए हैं, जिसमें हम डिजिटल स्क्रीन्स रेंटल पर हम देते हैं। मोबिलिटी मोबाइल यूनिट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और प्लस आहिस्ता आहिस्ता करके अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, और हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं डिफरेंट, उसमें हमने कुछ वेब सॉल्यूशंस की तरफ भी आ रहे हैं, आईटी सॉल्यूशंस की तरफ। मेनली हम लोग डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्रिएटिव सर्विसेज, क्रिएटिव एंड प्लस हमारी फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो फिर R&D करता है, और उस हिसाब से फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे रिसेंटली अभी कोविड के इश्यूज आए, तो उसमें हमारी जो इंजीनियरिंग टीम है, सिंस वी आर रजिस्टर्ड विद डिफरेंट अथॉरिटीज़, जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड होता रहा, और वो एक दूसरी सर्विस के साथ लिंक करती है। बेसिकली हमने अपना डोमेन चेंज नहीं किया, बट हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसी के अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, कि नई हम क्या अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, कि जी एक अगर बिजनेस हमारा डाउन होता है, तो हम किसी सर्विस के थ्रू अपना इनकम जनरेट कर सकें। सो उसके अंदर हमने अभी कुछ काम किए थे, जिसमें टेस्टिंग, मोबाइल टेस्टिंग यूनिट्स वगैरह भी बनाने की कोशिश की हमने, और वो हमने सैम्पल्स तैयार किए हैं। बट वो अब गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स और जिन जिन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम प्रपोजल्स डाल रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ अभी तक कोई हमें ऐसा कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। प्लस ये है कि इस काम करते करते, बट कंपैरेटिवली इस सीज़न में अब थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया है, क्योंकि रिसोर्स को जो हमने पिछले 10 साल से 12 साल से रिसोर्स रिटेन कर रहे हैं, अब उन लोगों को लेके चलना और उनको रिटेन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बट अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल वी आर कंफर्टेबल, और हम अभी तक उनको लेके चल रहे हैं। बट ये है कि जो हालात हैं क्लाइंट बिजनेस मामला, तो उसके अंदर जो है, हम बस थोड़ा सा कोई हालात बेहतर हों, तो हम उसके ऊपर फिर फर्दर
जो हमारे इसी हालात पे जो है ना प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन हम में आगे आएंगे ऑन होल्ड हुए हैं। मुकेश साहब की तरफ। जी मुकेश साहब, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, फिर हम टॉपिक की तरफ भी आते हैं। जी जी। थैंक यू टेक पाकिस्तान, थैंक यू कंवल मसरूर, कपिल कुमार फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी के व्यूअर्स के साथ कुछ बातचीत हो सके। एंड अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, आरिफा साहिबा। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है। मैं सिंध ऑफिस को हेड करता हूँ। सिमीडा का जो मकसद है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना, उनको बिजनेस स्टार्टअप में, बिजनेस ग्रोथ में और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना पाकिस्तान में। इस वक्त जैसा कि जो सिचुएशन है कोविड-19 की, तो कोविड-19 की वजह से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी काफ़ी चैलेंजेस हैं। जो स्टार्ट हम करें अपने जो जनरल पब्लिक से लेकर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, इवन सर्विसेज सेक्टर्स हैं, वो अफेक्टेड हुए हैं। उसका रीज़न है क्योंकि बहुत सारे जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उस वजह से जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो मामूल से चेंज हो गई है। उस वजह से बहुत सारी मुश्किलात में, लेकिन एक हमें मुश्किलात के साथ जब भी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं तब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं और यही एक टाइम है कि बिल्कुल अपने आप को हमने चेंज करना है। पहले तो सबसे पहले अपने जो कोविड-19 के सिलसिले में अपनी जो अपने और अपने प्यारों की जो ज़िंदगियाँ हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उसके साथ हम अगर बात करें इस जो बिज़नेस और इंडस्ट्री की, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रियलाइज़ करते हुए कि जो बहुत सारे बिज़नेसेस ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इस वक्त देखें जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मिल्क शॉप्स हैं, सब्जी गोश्त या इस तरह की दुकानें हैं, ये कुछ ऑपरेट कर रही हैं। और अभी 1-2 दिन से जो सिचुएशन कुछ चेंज हो रही है और आज से काफ़ी एरियाज़ में लॉकडाउन, जो आप कह लें सॉफ्ट लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन वाली सिचुएशन स्टार्ट हुई है। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने रियलाइज़ करते हुए जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए काफ़ी इंसेंटिव्स भी इंट्रोड्यूस किए। अगर एक मैं पर्टिकुलर बताऊं कि जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं तकरीबन 35 लाख जो पाकिस्तान में, उनके लिए एक इंसेंटिव ये है कि जो कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं उनको 1 लाख रुपए तक का सपोर्ट किया गया है कि वो कमिंग 6 मंथ्स में अपने बिल्स को वो उनको ऑटोमेटिक जो डिस्कोस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक है, हेस्को है, फेस्को है, जो भी पाकिस्तान में 12-13 इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी तरफ से उनको ये फैसिलिटी होगी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में 1 लाख रुपए तक जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट पे करेगी। इसी तरह इंडस्ट्रियल सर मुकेश साहब, हम आगे भी आते हैं। जी जी, पहले मैं आरिफा साहिबा का थोड़ा सा व्यू ले लूं, शो में उनको शामिल कर लूं, देन हम आगे बढ़ते हैं। और आज पूरी डिस्कशन का जो रुख होगा हम तीनों का आपकी तरफ होगा, तो आप तैयार रहिएगा आंसर देने के लिए। जी आरिफा साहिबा, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, देन हम आगे बढ़ते हैं सवालात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम अली साहब, मुकेश साहब। मेरा नाम आरिफा सिद्दीक वाला है। मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ और आई एम अ राइटर ऑन द साइड एंड कोइंसिडेंटली मेरा भी ताल्लुक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से हुआ करता था बिकॉज मैंने बैचलर किया है एडवर्टाइजिंग में, मैंने काम किया है कुछ अर्सा और उसके बाद देयर इज बीन अ शिफ्ट इन द करियर। उसके बाद मैं इधर आई और मैं आकर इधर रुक गई। सो नाउ आई कोच पीपल मेनली इन एरियाज ऑफ इमोशनल हीलिंग, mental transformation, mindset change and business coaching. अच्छा आरिफा साहिबा, आप इस पे जरा नजर डालें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज पहला सवाल ये, आप सर्विस इंडस्ट्री में आप तो स्मार्ट लॉकडाउन के साथ भी अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकती, जो कि ट्रेनिंग्स होती हैं और पूरी एक कंसल्टेंसी होती है, तो आपको क्या चैलेंजेस हैं? फिर हम आते हैं पोस्ट स्ट्रेटजी पे और सारी चीजों पे। देखिए, ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी और कोचिंग इन जनरल ये बहुत ह्यूमन सेंटर्ड एक अप्रोच होती है। हम लोगों का एक फिजिकल क्राउड के सामने होना जरूरी होता है और क्राउड का हमारे सामने होना जरूरी होता है। सो इट्स
एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। लेकिन सिंस वी वर इन दिस लॉकडाउन, तो मैं और मेरे साथ के जो कोचेस थे, मेरे जो ट्रेनर्स हैं, पीयर्स हैं, वो हमने एक फॉरन वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के तहत सबने एक शिफ्ट लिया। तो सब जो है वो फॉरन ही उन्होंने अपने जो अप्रोचेस थे, उनके जो जितने भी सारे इनिशिएटिव्स थे, या जो उनको छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने थे, जो उनके वर्कशॉप्स थे, जो उनको किसी सूरत पोस्टपोन करने पड़े, तो वो उन्होंने डिजिटाइज कर दिए। अब obviously you can't capitalize on everything, so now what's happened is in the services industry also there's a lot of content generation, क्योंकि अब पब्लिक के पास भी ड्यू टू द लॉकडाउन बहुत ज्यादा टाइम होता है इन हैंड, सो एवरीबडी इज प्रैक्टिकली अवेलेबल। तो अब सर्विसेज इंडस्ट्री में हो ये गया है दैट यू नो वी स्टार्टेड पुटिंग आउट फ्री कंटेंट फॉर द पब्लिक टू यूटिलाइज। तो अगर यानी फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज बिंजिंग ऑन नेटफ्लिक्स या कोई इंसान यूट्यूब देख रहा है, तो फिर हमने भी एज ट्रेनर्स एज कोचेस हमने बाइट साइज वीडियोस होगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है ये, कि छोटे छोटे बाइट साइज वीडियो 1, 1.5, 2 मिनट के वीडियोस या वेबिनार्स हो गए 1 घंटे के, 1.5 घंटे के। तो ये स्टार्ट किया है ताकि अगर आप वॉचिंग के लिए टाइम निकाल रहे हैं फॉर यूट्यूब और फॉर नेटफ्लिक्स, तो इंस्टेड आपको कोई प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा चलें, ये चीजें तो बहुत अच्छी हैं, घर कैसे चलेगा? आप लोग भी घर चलाते होंगे, एक्चुअली यही ब्रेड एंड बटर था। फ्री लंचेस तो सबके लिए नहीं होते ना, तो आप फिर घर कैसे चलाएंगे? अब मैं आ रहा हूँ अपने सवाल पे, क्योंकि इसका जवाब हम मुकेश साहब से भी लेंगे, मोहम्मद अली साहब से भी। फ्री में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैंने भी किया, आपने भी किया, सबने किया, ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, मैंने देखा बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। वो कॉन्फ्रेंसेस भी फ्री में हो रही हैं जिनकी टिकट 8 से 10,000 रुपए भी होती थी या 25,000 भी होती थी। बट घर कैसे चलेगा? ये मुझसे पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। सो देखिए जनरली हुआ ये कि जनरली जो स्मॉल या मीडियम टिकेटेड जो वर्कशॉप्स होते थे या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे, उनको वो कंटेंट जो है वो छोटा छोटा करके डोल आउट करके और फ्री में पोस्ट किया गया। उसके बाद जो हाई टिकेट प्रोग्राम्स होते थे उनको फिर डिस्काउंटेड चलाया गया। ये हुआ है जनरली। मेरा क्लाइंटेल अगेन जो आता रहा, तो उसको मैंने, जो मेरे पुराना क्लाइंटेल था लॉकडाउन से पहले, उनको मैंने एंटरटेन किया। उसके बाद जो लोग आए वो आए, या तो फिर हम इंस्टॉलमेंट प्लान्स जो है वो दे देते हैं लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि काम किसी का भी नहीं रुकता, ना उनका रुक रहा है ना हमारा रुक रहा है। सो जस्ट टू यू नो for the sake of humanity, also for the sake of कि अब हमें पता है we are in this industry and we know that everybody is in a lockdown, सबके जो स्टाइपेंड था या जो सैलरीज थी वो आधी हो चुकी हैं या किसी को नहीं मिल रही हैं या पोस्टपोन कर दी गई कि जी बाद में मिलेंगी। तो अगर कोई हमारे पास आ भी रहा, बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग मेरे पास जो लोग आते हैं मोस्टली इन हालात में, जो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार थे, उन लोगों ने मुझे ज्यादा से ज्यादा कंसल्ट किया। सो अब मैं बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग एन एम्पैथ, मैं जितना एम्पथाइज करके मैं जितना फ्री कंटेंट मैं दे सकती थी पब्लिक को वो मैंने दिया। लेकिन उसके बाद अगर किसी को मेरा पर्सनल टाइम चाहिए और किसी को वो पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो फिर डिस्काउंटेड पैकेजेस ऑफ कोर्स होते हैं। अब जाहिर है आप वो प्रीमियम प्राइसिंग है या अगर जो आपके स्टैंडर्ड रेट्स हैं वो आप चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज वी ऑल नो दैट इट्स अ ग्लोबल पैंडेमिक एंड दिस इज नॉट अ जोक। सो या दिस इज व्हाट आई हैव डन। ये मोहम्मद अली साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा पहले कि ये सिचुएशन अभी 8 से 9 महीने, या जैसे गूगल ने आज अनाउंस किया कि 2021 तक दे विल डू वर्क फ्रॉम होम, बंद तो नहीं होंगे बट दे विल डू वर्क फ्रॉम होम। तो ये देख रहे हैं कि ये 2021 तक भी सिचुएशन चलने वाली है। आप क्या देख रहे हैं ये सिचुएशन, और व्हाट इज योर पोस्ट कोविड स्ट्रेटजी? सर एक्चुअली वी आर स्टिल थिंकिंग ऑन प्रॉपर स्ट्रेटजी, बिकॉज हमारा जो काम है वो विदाउट इंटरेक्शन है नहीं, क्योंकि बिकॉज हमारी एक तो लेबर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, फैब्रिकेशंस हैं, कटिंग्स हैं, फिर मटेरियल की प्रोक्योरमेंट है। अब सिंस पिछले तो 2 महीने से 3 महीने से हम लोग ये देख रहे हैं कि जी ना हमारे पास मटेरियल प्रोवाइड हो सक रहा है। अच्छा चले, मटेरियल हमने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पे, वेयर हाउसेज पे रिक्वेस्ट करके कि जी हम सारे प्रिकॉशंस को मेजर्स करते हैं और हमें किसी तरीके से मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। अब मटेरियल हम लेते हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन का इशू आता है। चले ट्रांसपोर्टेशन भी हम अपनी सेल्फ मेंटेन कर लेते हैं, हमारी अपनी ट्रांसपोर्ट मौजूद है, अवेलेबल है, तो हम उसके ऊपर में, बट मैन पावर को फिर अरेंज करना। अच्छा मेजरली हमें प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे जो भी मैन पावर है वो छोटे छोटे एरिया से आते हैं, गांव देहातों से आते हैं। अब उन लोगों के साथ हम लोगों का जो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मतलब हमारे पेरोल पे मौजूद होते हैं। अब उनके रहने का
भी एक्सपेंस हमारे ऊपर है, उनका सारा कुछ एक्सपेंस हमारे ऊपर। जब हमने ये चीज़ें असेस की तो अब जो इवेंट एग्जीबिशन वाला सेगमेंट है वो तो हमारा क्लोज हो गया ऑन ग्राउंड। बट जैसे कि अभी हम वर्चुअली एक डिस्कशन कर रहे हैं, अब ये एग्जीबिशन चले गए वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। अब वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आती है, देखें कोचेस कर सकते हैं, ट्रेनर्स ट्रेनिंग दे सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टीचर ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक एग्जांपल हमारे पास पिछले कई वर्षों से इस पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, और कई बच्चे उससे पढ़ के और एक अच्छी जगहों पे जॉब्स कर रहे हैं, मौजूद है। देखिए, हमारा कंसर्न बिजली का बिल नहीं है, हमारा कंसर्न ये इस किस्म की चीज़ें नहीं है। हमारा कंसर्न बेसिकली ये है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय, अब डिज़ाइनर है, क्रिएटिव, यस क्रिएटिव सर्विसेज दी जा सकती हैं। अब उसमें भी प्रॉब्लम हम जैसी कंपनीज का क्या है कि जी इन हालात ने आपके वर्चुअल कोर्सेज इतने ज़्यादा शुरू हो गए हैं कि आज मैं भी सीखना चाहूँ तो मुझे डिज़ाइनिंग नहीं आती तो मैं बड़े आराम से फोटोशॉप सीख के कल एक डिज़ाइनर बन सकता हूँ, ठीक है। अब आपको चाहिए एक सस्ती चीज़, सस्ता काम कराना है, तो वो एक कंपनी के पास जाएंगे, जाहिर बात है उसकी एक टीम है, उसका कॉपीराइटर है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, सारा कुछ है, वो प्रोसेस का एक कॉस्ट है। जैसे आरिफा ने बताया कि उनकी एक प्रोफेशनल फीस है जिसमें वो एक उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी कर सकती हैं, चीज़ें कर सकती हैं, बट हम भी एक प्राइस की कॉस्ट कहीं ना कहीं लेके जा सकते हैं। तो कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है जी, सस्ते सोल्यूशन मिलते जा रहे हैं। अच्छा, अब जिसको देखने वाला है, जिसने अगर कोई एक अपना लोगो डिजाइन करना है तो उसको क्रिएटिवली उसकी डेप्थ नहीं पता कि जी उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उसका मकसद क्या है, उसका एक डिजाइन मौजूद हो गया, हाँ जी कलर ब्लू मेरा पसंद का आ गया, ये लोगो मुझे अच्छा लग रहा है, बस दैट्स इट, दैट्स फाइन, वो अप्रूव और चल पड़ेगा। वेबसाइट मैं कमाल देखता हूँ कि अक्सर हमें भी मैसेजेस आते हैं, SMS आते हैं कि जी 3,000 रुपये में अपनी वेबसाइट डिजाइन करवा लें। अरे भाई 3,000 रुपये में आप होस्ट चलें, अब वो भी सोल्यूशन मौजूद है कि फ्री होस्टिंग मौजूद है, मतलब वहाँ पे आप रख लें और ये कर लें। अब बिजनेसेस देखें, अपॉर्चुनिटीज जितनी बढ़ती जा रही हैं उतना जो पिछला प्रीवियस बिजनेसेस है उनके लिए प्रॉब्लम। हम तो चलें, देखा जाए तो मैं बहुत बड़ा अपने आप को नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ या बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हूँ, बट हमसे कई बड़े मार्केट प्लेयर्स मौजूद बैठे हुए हैं, और उसमें ऐसी सीनियर रिसोर्स है कि उनको उन लोगों को रिटेन करना। अच्छा, अब SME समेटा है, कई फाइनेंस, अभी कल परसों हम देख रहे थे, मैं बड़ी खोज में लगा हूँ इन्फॉर्मेशन कि जी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जी आपको मिनिमम उस पर इंटरेस्ट पे लोन्स मिल रहे हैं जस्ट टू सस्टेन या रिटेन योर एम्प्लॉइज। मैं उसके लिए गया जी, मैं बैंक, मुझे पता चला जी किसी एक बैंक के साथ जिसके साथ हमारी रेगुलर बैंकिंग है, हम उनके पास चले गए। वो कहते हैं साहब, सर जी कौन था आप बात कर रहे हैं, कौन से फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं, अभी तो ये स्टेट बैंक में डिस्कशन इनिशिएट हुई है, ये इम्प्लीमेंट होते कब होगी, हमारे पास अभी कोई एज सच इसकी प्रॉपर क्लैरिटी मौजूद नहीं है। अच्छा चलें, अब वो कहते हैं कि जी हम 6% भी देने के लिए तैयार है, 7%, क्योंकि मरता क्या ना करता वाला सिचुएशन है कि हमने तो अपने आप को सर्वाइव करना है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स, जो भी हमारे सिचुएशन अल्लाह खैर करेगा, जल्द से जल्द ये मामला सेटल हो। तो उसके लिए जब हम वो भी करने के लिए तैयार होते हैं तो वो हमारी बिजनेस बैंकिंग जितनी भी है वो कोई मैटर नहीं करती, आपकी हिस्ट्री क्लाइंटेल कोई मैटर नहीं करती। आपका मैटर क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, कोलेटरल आपके पास क्या है, आपके पास चीज़ें क्या है। क्योंकि आज से जब हम नए जब हम पढ़ते थे सर अपनी यूनिवर्सिटी में, तो हमें पता लगता था कि जी A+ कैटेगरी की जो कंपनीज है, लाइक शेल हो गया, PSO हो गया, बड़ी कंपनी, उसका अगर परचेज ऑर्डर किसी कंपनी के पास है तो उसके ऊपर एक हैंडसम अमाउंट आपको एज ए रनिंग फाइनेंस या उसको आपको एक फाइनेंस बैकअप मिल जाता था, एक फॉर द टाइमिंग, कि उसको जितना आप यूज करेंगे उसके ऊपर आपको एक खास सर्टेन इंटरेस्ट देना पड़ता था। उसमें कोई कोलेटरल की बात नहीं होती, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती थी कि जिसमें किसी भी बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आए। अब हमें ये भी प्रॉब्लम आता है कि जी हम कोलेटरल अगर आपके पास रखवा के तो हमें इंटरेस्ट देने की क्या जरूरत है, वही हम चीज लिक्विडेट करा के मैं अपने फाइनेंसेस उसको रोलिंग करूं, जो 3% वहां देना वो प्रॉफिट में अपने बिजनेस के अंदर सिक्योर करूं, मैं बैंक को किस वजह से दूं। हाँ, उसी जगह पे मैं देने के लिए तैयार हूं कि जहां मुझे कोई उसकी एडवांटेज हो। टेक्निकली देखा जाए तो सर अभी तक मुझे कोई भी बिजनेस के ऊपर कोई ऐसा सोल्यूशन
बिल्कुल। नजर नहीं आ रहा। हो इसी सकता पे है हम मैं गलत जवाब हूँ या लेना मेरी चाहेंगे मुझे मुकेश साहब से। जी मोहम्मद अली साहब, मैं भी ये सिचुएशन रख रहा हूँ। मैंने भी 2-3 दिन पहले अप्रोच किया था एक बैंक को, निजी बैंक को, जिनसे पुराना अकाउंट चल रहा है, क्योंकि हम उसी को अप्रोच करेंगे। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि जी बिल्कुल अभी ऐसे ही। पॉलिसी मेरे पास नहीं आई है, बैंकर ने कहा है, ब्रांच मैनेजर ने। मैं जरा स्टेट बैंक से पूछ के आपको बताता हूँ। और वो 4 दिन हो गए, उन्होंने अभी बताया नहीं है। तो मुकेश साहब, अब आप अपना टैग दीजिएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी सिचुएशन पे। मोहम्मद अली साहब ने राइटली पॉइंट किया, आपने भी उसको ऐड किया कि इस वक्त एसएमईज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कैश फ्लो मैनेजमेंट। जी क्योंकि बिल्कुल। उसने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना है, उसने अपने जो एम्प्लॉयज हैं, उसके वर्कर्स हैं, उसके स्टाफ है, मैनेजर्स हैं, उनकी सैलरीज देनी है, उसने रेंटल्स देना है, उसने जो भी आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो सारे एक्सपेंसेस मीट करने हैं। ठीक है। और अभी सिचुएशन जैसे ऑलमोस्ट 2 महीने होने को हैं, और अभी आगे सिचुएशन कितनी प्रोलॉन्ग करती है, अल्लाह खैर करे, जितना जल्दी बेहतर हो। तो इस सिलसिले में एक तो कुछ प्रोडक्ट्स जो स्टेट बैंक ने अनाउंस भी की, उन प्रोडक्ट्स में ये था कि आपको जो बात की कि जो मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए कंपेरेटिवली आसान था कि अगर आपके पास कोई जो पेरोल पर वर्कर्स हैं उनकी आपने सैलरीज देनी है, या उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि स्मॉल बिजनेस के लिए फुलफिल करना मुश्किल है। उसमें से एक जैसे रिक्वायरमेंट थी कि कोलेटरल देना। हम्म। तो उन्हीं मुश्किलात को देखते हुए, क्योंकि जो बड़े बिजनेसेस हैं, अभी काफ़ी नंबर भी आए हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज ने वो फैसिलिटी अवेल की है, और उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए लोन्स लिए हैं, वो डेफर्ड पेमेंट भी हुए। लेकिन फिर भी स्मॉल बिजनेस के लिए ये चैलेंज हाँ और है, जब वो बैंक के पास जाते हैं तो उसकी तरफ से इस तरह के क्वेरीज भी आती हैं, इस तरह के चैलेंज आता है। उसी को देखते हुए अभी जो मैंने एक पहले प्रोडक्ट बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वाली 1 लाख रुपए कमर्शियल इंटरप्राइज के लिए, और 3.5 लाख रुपए छोटे इंडस्ट्रियल जिनके कनेक्शन है उनके लिए एक फैसिलिटी है। प्लस में एक गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम होता है जिसे कहते हैं क्लीन लैंडिंग, उसमें क्लीन लैंडिंग में आपको बगैर कोलेटरल के, बगैर किसी प्रॉपर्टी रखवाए हुए 2 मिलियन 20 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट लेकर आई है 20 लाख रुपए तक क्लीन लैंडिंग जिसे कहते हैं, ऑलमोस्ट आप कह लें कि उसमें इंटरेस्ट रेट ना होने के बराबर होगा। उसमें आप अपने जो वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ ना कुछ वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक और आप कह सकते हैं इंसेंटिव है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जिससे वो कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि वो वेजेस के लिए या सैलरी अपने वर्कर्स के लिए यूज़ करें, वो चाहे तो रेंटल के लिए यूज़ करें, चाहे तो अपने जो छोटी मोटी इन्वेंट्री उन्होंने मैनेज करनी है उसके लिए यूज़ करें। आई अंडरस्टैंड ये कुछ बिजनेसेस के लिए अमाउंट कम पड़ेगी, ठीक है, जो 2 मिलियन 20 लाख रुपए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन में आप जब देख रहे हैं कि जो इस वक्त कोई 5 मिलियन बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, 50 लाख कारोबार है, तो 50 लाख कारोबार में जो माइक्रो बिजनेसेस भी हैं, जो घरों से बिजनेस बिल्कुल 1-2 लोग कर रहे हैं, फ्रीलांसर हैं बहुत सारे। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे स्मॉल बिजनेस की है। फिर उसके बाद हमारे मीडियम बिजनेस हैं जो कि कंपेरेटिवली कम है, और जो लार्ज या कॉर्पोरेट बिजनेसेस हैं उनका नंबर तो बहुत ही कम है। तो गवर्नमेंट ने अपने एंड पर ये जो मैंने 2 प्रोडक्ट्स बताए हैं वो लेकर आए। इसके अलावा अभी आने वाले दिनों में और आप इस तरह के प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें पर सर हम बात ये कर रहे हैं मुकेश साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि ये कितना इजी है सिस्टम अप्लाई करना। आपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और ये सारी चीजें बताई। मैं एक आम ताजिर हूँ, या मोहम्मद अली साहब एक आम ताजिर है, एक शॉपकीपर है, एक इनकी छोटी सी शॉप है, शूज सेल करते हैं। अब बताएं इनके लिए कितना आसान है, किस तरह अप्लाई करेंगे ये जाके? बहुत ज़बरदस्त। देखें, जहाँ तक जो डिजिटाइजेशन ने कुछ बिजनेस इसके लिए मुश्किलात भी कही हैं, जो मोहम्मद अली साहब कह रहे थे कि, या मैडम आरिफा कह रही थी, तो साथ में उसके पॉजिटिव्स भी हैं। अब आपके पास क्लियर कट डेटाबेस है कि पाकिस्तान में 35 लाख छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसेस हैं, एक सर्टेन लेवल तक इंडस्ट्रियल, जिनके पास कनेक्शन का लोड है
वो उन्होंने ऑटोमेटिक, गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जस्ट अभी जो डिस्कोज जो करीब में कस्टमर सेंटर है उसके पास एक कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग अवेल नहीं करना, ये इतना सिंपल है। जिस तरह अभी जो दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं, एहसास ही आपको एक मरतबा सेंटर पर जाना पड़ता है तो फिर कैश डिस्पर्स हुआ था, लेकिन इसमें आपके अकाउंट में पैसे आ जाने हैं जो आपके 6 महीने तक यूटिलाइज कर सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था वर्किंग कैपिटल का, उसको भी जो आप क्लीन लैंडिंग या लोन बैंक से 20 लाख रुपए तक लेंगे, उसको भी कोशिश की जा रही है इसी तरह सिंप्लीफाई करने की। उसमें है चैलेंज, मैं एग्री करता हूँ मोहम्मद अली साहब से, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि आने वाले दिनों में ये भी इतना सिंप्लीफाई होगा जैसे आपके कनेक्शन में पैसे आ रहे हैं। सर हमारी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ऐसा हो, बट अभी तक जो मैंने देखा है जब भी हम जाते हैं, ये एक्चुअली सर देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऐसे हैं कि जो हम खुद मैनेज कर सकते हैं। कल पहले हम एयर कंडीशन चला के बैठते थे, अब हम फैन चला के भी बैठ सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। कोई अगर हमारे साथ गाड़ी का फ्यूल यूज़ करते थे तो वो बाइक पे आ सकते हैं, वो हम कहीं ना कहीं अपनी किसी ना किसी तरीके से अपनी कॉस्ट कटिंग, ये तो हमारे कंट्रोल में है। बट जो घर का एक्सपेंसेस है, जिसके अपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो तो किसी ना किसी, जब देखें कोई भी काम कर रहे निकलता है, हम भी अपनी जॉब पे जाते हैं या कोई मतलब अपनी असाइनमेंट कर रहे होते हैं, तो जब तक आप घर से रिलैक्स नहीं होते, मेंटली रिलैक्स नहीं होते, आप अपने काम पे फोकस कर ही नहीं सकते। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। और जब हम ये बैंक की वाला सेगमेंट में जाते हैं सर, अब ये इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए हो गया कि अभी चले डिस्कशन हो रही है तो इसको क्लोज करेंगे फिर आगे चलेंगे। बट इसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि जी आपको पर्सनल चाहिए, आपकी बैंकिंग हिस्ट्री वेरी गुड, ठीक है, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको हम देते हैं, आपको बैलेंस ट्रांसफर चाहिए, आपको कैश रेडी कैश चाहिए, पता नहीं 10,000 किस्म की वो प्रोडक्ट बता देती हैं, लेकिन वो पर्सनल कैपेसिटी में आपको कंपनी की बेसिस के ऊपर अभी तक कोई मेरी नॉलेज में नहीं है सर। अच्छा सर, हो ऐसी सकता है में मैं गलत ऐड हो, करूंगा, बट ये है कि वो लेट सपोज ये सिस्टम इजी भी हो जाए, बहुत आसान हो जाए, डिजिटल हो जाए, तो जो कंपनी लेट सपोज आरिफा मैडम ने कहा कि जी ये कंसल्टेंसी चला रही है, अब कंसल्टेंसी में ये कोलेटरल क्या देंगी? मतलब बिजनेस के लिए तो चले वो अगर अपनी प्रॉपर्टी कोलेटरल दे दे या कुछ भी दे सकता है। मेरा सवाल ये है कि अगर उसमें कोलेटरल की डिमांड है तो आरिफा मैडम का बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा क्लाइंटेल है, बट कोलेटरल क्या होगा इनके लिए? देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि क्लीन लैंडिंग, जिसे ये आप कह लें कि 2 मिलियन तक कोई कोलेटरल नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आरिफा मैडम है, मुझे नहीं जानती हैं, मैं फर्स्ट टाइम इनके पास जाता हूँ, तो फर्स्ट टाइम ये मुझे ये करेंगी कि चले मुझे ट्रेनिंग जो 10,000 रुपये तक, 20,000 रुपये तक मुझे क्रेडिट दे देंगे। अगर मेरा एक बिजनेस है, मोहम्मद अली साहब को नहीं जानती हैं, तो ये जाकर आरिफा मैडम के पास जाते हैं कि मेरे 20 एम्प्लॉइज हैं, इनकी ट्रेनिंग की कॉस्ट 4 लाख है, तो आरिफा मैडम 4 लाख का क्रेडिट नहीं देंगी। इसी तरह बैंक्स का सिस्टम है, उन्होंने एक थ्रेशोल्ड बनाया है कि ठीक है 20 लाख रुपए तक आपको बगैर क्रेडिट, बगैर कोलेटरल हम आपको लोन देते हैं, लेकिन 20 लाख रुपए से ऊपर जो भी लोन होगा उस पर कोई ना कोई आपको कोलेटरल देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स के पास पैसे आप लोगों के, हमारे। तो ये एक सिस्टम बनाना पड़ता है हर लेवल पर। जिस तरह पर्सनल बिजनेस भी होता है, वो कोलेटरल, वो भी लोन देता है, कोई हिस्ट्री होती है, कोई जान पहचान होती है, कोई उसके पीछे उसकी कोई गारंटी लेता है तो लोन बढ़ा देते हैं। अगर कोई जान पहचान, बगैर जान पहचान वाला जाएगा तो उसको बहुत मिनिमम अमाउंट का दिया जाएगा। तो बैंक में, सिंपल इसलिए बता रहा हूँ, बैंकिंग सिस्टम भी ऐसे ही फंक्शन करता है, क्योंकि बैंक के पास पैसे भी पब्लिक के होते हैं। मुकेश साहब, ये जो कर्जा दिया जा रहा है ये बैंक तो नहीं दे रहा ना, ये तो रीफाइनेंसिंग हो रही है स्टेट बैंक से, तो बैंक अपनी जिम्मेदारी पे तो नहीं दे रहा, तो फिर वहां इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस की क्या जरूरत है, क्योंकि रीफाइनेंसिंग हो रही है यहाँ पर। तो दो चीजें हैं। नहीं, and I would like to add also, ये एक मेरा सवाल, just to add upon what the other gentleman said earlier, कि इसके लिए अगेन बिजनेस अकाउंट होना लाजमी है, बिकॉज आई थिंक जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं शायद उनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि बिजनेस अकाउंट आपका होना जरूरी है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ योर बिजनेस, कि स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, कुछ भी है, लेकिन अगर आपका बिजनेस अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा सवाल है। पहले जो कपिल ने इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया था,
उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है किसका है। ये देखिए, इसमें जो दो चीज़ें होती हैं, बैंक्स जो पैसा रेज कर रही हैं पब्लिक से, वो पैसा दे रही हैं आगे लोन, उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो इंटरेस्ट रेट का कंपोनेंट पिक करते हैं। दूसरा चीज होता है जिसे आप कहते हैं कि आपका जो क्रेडिट डिफॉल्ट है, तो गवर्नमेंट कोई भी इसमें जो 100% गारंटी नहीं देती, जिसे कहते हैं, वर्ड यूज होता है क्रेडिट गारंटी, कि अगर इन केस वो बिजनेस डिफॉल्ट करता है, वो बैंक को पैसे नहीं देता है, तो क्रेडिट गारंटी 100% गवर्नमेंट नहीं देती है। वो सर्टेन परसेंट हो सकता है, 10%, 20%, 30%। बाकी जो रिस्क होता है वो बैंक का अपना होता है। तो इस वजह से बैंक्स को वो सारी बाकी जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करनी पड़ती हैं, और एज ए जो नॉर्मल एक छोटा बिजनेस फुलफिल करता है क्लाइंट को, उसकी प्रोफाइल, उसकी हिस्ट्री, उसको असिस्ट कर रहा होता है, सिमिलरली बैंक भी इसी तरह असिस्ट कर रहा होता है। बैंक्स को बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल अगर बैंक्स के पास एक इंडिविजुअल इस स्कीम के बगैर जाए तो बैंक्स उसको लेट से 15% चार्ज करता है। लेकिन अब इस स्कीम के बाद अगर कोई इंडिविजुअल या स्मॉल बिजनेस जाता है तो बैंक्स उसको 6%, 7%, 8% चार्ज करेगा। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो गवर्नमेंट पिक करेगी। लेकिन जो क्रेडिट गारंटी है वो डिफॉल्ट करता है तो उसमें बैंक्स को हिट आएगी। दैट इज द रीजन, उनको वो चीज देखनी पड़ेगी। जो दूसरा आरिफा मैडम का क्वेश्चन है, लेकिन जो पहले जो अभी जो कनेक्शन आपके इस पे भी आता हूँ लोन पर, जो इसमें बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है, जिसका भी कनेक्शन कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, ये एक शर्त है। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है बड़ा मुश्किल होता है उसको असिस्ट करना, वेरीफाई करना। तो वो क्लियर कट एक गारंटी है, सिस्टम है कि आपका कमर्शियल कनेक्शन होना चाहिए, 5 kVA तक का कनेक्शन होना चाहिए, तो आपके लिए ये इंसेंटिव है। अगर आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन इतने आपके लोड तक, इतने kVA तक है, तो आपके लिए ये इंसेंटिव है। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया है, वरना बड़ी मुश्किलात होती हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस में। कमिंग टू आपने जो बात की कि आपके पास जो अकाउंट कौन सा होना चाहिए, कोई पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, आपके पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, इसके लिए आप विद इन कपल ऑफ डेज या फ्यू डेज आपके पास ये सारी की सारी डिटेल्स आ भी जाएंगी। हम भी उसमें जो इवेंट करेंगे। मुकेश साहब, मैं अगले सवाल की तरफ आऊंगा कि आगे क्या है, आगे समेडा ने कोई प्लान बनाया है? क्योंकि आप रिसर्च, आपके पास जो एक बहुत बड़ी टीम है R&D के लिए, आम ताजिरों के पास R&D करने का टाइम नहीं होता है। हम छोटे बिजनेस की बात करें, स्मॉल बिजनेस की, तो वो R&D नहीं कर पाते। ये काम होता है समेडा का। जैसे अमेरिका में भी SBA करता है, स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन। तो आप लोगों की रिसर्च क्या कहती है, अब क्या करना है, कैसे करना है? जो हमारे व्यूवर हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो देख रहे हैं या देखेंगे हमारा शो, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? अब तक की आपकी रिसर्च क्या कह रही है कि अगले 4 महीने, 5 महीने या 10 महीने कैसे जाने वाले? देखिए, अभी हमने एक रिसेंटली सर्वे किया। जी मोहम्मद अली साहब, आप मैं भी ऐड करना चाहूंगा। मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि ये जो जैसे R&D का डिपार्टमेंट एक छोटा सा हमने भी अब इनिशिएट किया है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ नई चीज़ों को इन्वेंट करने की, बट उसमें भी एक जाहिर बात है, आप समझते हैं कि लिमिटेशन फाइनेंशियली भी आ जाती है, और R&D करना कोई हर बंदे का मतलब काम नहीं है, उसके लिए ब्रेन्स चाहिए, उसके लिए चीज़ें चाहिए। तो उसके अंदर भी स्मेडा कोई हेल्प करता है किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, या उसके लिए क्या मतलब वे फॉरवर्ड होता है? ये मेरा एक एडिशनल क्वेश्चन था सर। बिल्कुल, ये व्हाट नेक्स्ट स्ट्रेटजी, जो आज हमने शो का टॉपिक का नाम भी रखा है कि व्हाट नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे कोई काम कर रहा है समेडा? देखिए, एक इस वक्त हमारे पास प्रोग्राम है नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर SMEs। उस प्रोग्राम में इस वक्त हमारे पास ग्रांट्स थी ₹500,000 तक की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की, बिजनेस इंप्रूवमेंट की, इनोवेशन की ग्रांट। इवन तो ₹500,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन स्मॉल बिजनेस के लिए एक रीजनेबल अमाउंट होती है। अभी इस सिचुएशन में हम उनके लिए इस अमाउंट को 1 मिलियन तक लेकर जा रहे हैं, और हमने उसकी जो डेडलाइन भी अभी जो NBDP की जो ग्रांट्स है उसको भी थोड़ा आगे किया है। और साथ में दूसरी चीज ऐड करूं, जो बात हो रही थी कि इस वक्त जो बहुत सारे फ्रीलांसर आ गए मार्केट में, वो बहुत कम अमाउंट में सर्विसेज दे रहे हैं।
लेकिन उसके साथ साथ एक पॉजिटिव चीज ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस के लिए यही एक मीडियम है, यही एक चैनल है ऑनलाइन के थ्रू अपनी प्रोडक्ट सेल करने का। तो जहाँ बहुत सारी मेजॉरिटी है जो सस्ते चीजें मांगती है, वहां पर एक अगर हम उनका 10% भी कह लें बिजनेसेस का जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहती है उनकी, क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं कंपैरेटिवली प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं या एवरेज प्राइस की प्रोडक्ट्स हैं, तो वो चाहते हैं मोहम्मद अली साहब जैसे, अरफत साहिबा जैसे अच्छे कोच हो, मोहम्मद अली साहब जैसे अच्छे उनके जो मार्केटियर हो जो ऑनलाइन उनके प्रोडक्ट सेल करें, वो ज्यादा पैसे देने में राजी हैं। और ये डेफिनेटली एक थोड़ा सा आप कहें ट्रांजिशन है जिस फेज में उनको समझने में टाइम लगेगा जब एक वो सर्विस लेंगे किसी एक इंडिविजुअल को, क्योंकि इंडिविजुअल और कंपनी में बड़ा फर्क है। इंडिविजुअल में उसको थोड़ा सा इशू आ जाए तो वो सर्विस नहीं दे पाता, वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाता। जो एक कंपनी होती है कंपैरेटिवली, जो एक स्मॉल इंटरप्राइज जिसके पास 10, 12, 15 लोग होते हैं, मीडियम इंटरप्राइज जिसके पास थोड़े ज्यादा लोग होते हैं, उसके पास टीम होती है, उसके पास क्रिएटिविटी होती है, उसके पास आइडियाज होते हैं, उसके पास इनोवेशन होती है, तो वो अपने आप को नए आइडियाज के साथ उनको सरकमस्टांसेस को अडॉप्ट करती है। जब अडॉप्ट करती है तो इनिशियली जिसने 10,000 रुपए से एक सर्विस ली थी और 10,000 रुपए से सर्विस लेने में उसका इवन जो टाइम ज़ाया हुआ, तो बेसिकली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई है। तो नेक्स्ट टाइम वो 10,000 की बजाय 50,000 रुपए देने पर कंफर्टेबल फील करेगा और वो चाहेगा कि मोहम्मद अली साहब जैसी कंपनी से सर्विस लें ताकि उसके जो कस्टमर सेटिस्फाइड हो और आगे जाकर जो दूसरे लोग हैं वो भी उनकी तरह अट्रैक्ट हो। और दिस इज द वे जो अभी ये खुद भी अगर ये देखें तो इसी तरह इनके पास कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन अभी एक ट्रांजिशन आई है, थोड़ा सा टाइम होगा तो ये खुद रियलाइज करेंगे कि जो इस वक्त जो इनके कंसर्न हैं वो कंसर्न खत्म। अच्छा, एक हमारा टॉपिक है आगे का जो कि डिजिटाइजेशन। हम सब लोग बात कर रहे हैं डिजिटाइजेशन। अगर जो कंपनीज डिजिटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं आएंगी वो शायद गायब हो जाएंगी, क्योंकि अगला आगे हम और क्राइसिस देख रहे हैं। अभी तो शायद इतनी हमने सिचुएशन वर्स्ट नहीं देख रही। जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है पूरी दुनिया में हुई है, पाकिस्तान की तो हम बात करेंगे बाद में, पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट हुई है और पाकिस्तान में भी बहुत बुरी तरह से हुई है। आप न्यूज में भी रोज देखते हैं। और ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट भी है जो कहीं रिपोर्ट नहीं हुई है, ना गवर्नमेंट के पास ना न्यूज में आ रही है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अनएम्प्लॉयड हुए, उन्होंने किसी को नहीं बताया। अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव तो लिया, एक पोर्टल बनाया है, बट हमारे लोग शायद अभी तक उस पर रजिस्टर नहीं हो रहे। बट जब ये फुल फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएंगे तो ये मिलियंस में फिगर होगी। तो आप नहीं सोच रहे कि ये पूरा का पूरा पेमेंट साइकिल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी? तो डिजिटाइजेशन किस तरह सपोर्ट कर सकती है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं? समेडा का व्यू दे दे, फिर हम आरफा मैडम और मोहम्मद अली साहब के पास भी आते हैं। जी मुकेश साहब। जी जी, देखिए जब बैंक्स में ऑटोमेशन स्टार्ट हुई, डिजिटाइजेशन स्टार्ट हुई, उस वक्त भी बहुत कंसर्न्स थे, पर्टिकुलरली स्टाफ के, एम्प्लॉयज़ के, कि ये जॉब्स चली जाएंगी, अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा सर्वाइवल। लेकिन अगर देखें तो अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है। और ऑनलाइन सॉल्यूशंस, जब इतने सारे सॉल्यूशंस आए तो उसके साथ इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है। अगर आप बैंक्स के देख लें, बैंक्स का पहले सिचुएशन देख लें, उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देख लें 10 साल पहले और आज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देख लें। इवन दो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, अभी भी ब्रांचेस बढ़ी हैं और ऑनलाइन सर्विस की वजह से जो एलाइड इंडस्ट्री है, एलाइड सेक्टर है, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज ग्रो की हैं। तो जहाँ पर कुछ ऐसी जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है जो हिट होंगी, वहाँ पर उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। डेफिनेटली जब इस तरह का ट्रांजिशन आता है तो कुछ लूजर्स होते हैं, कुछ विनर्स होते हैं। इसमें इस ट्रांजिशन में थोड़ा सा टाइम लगता है स्टेबलाइजेशन आने में, और जो वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करते हैं, वक्त के साथ नई स्किल्स लेकर आते हैं, जो बिजनेसेस थोड़ा बहुत अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप वक्त के साथ अडॉप्ट करते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं, कुछ इनोवेशन लाते हैं। तो आप जैसे अभी इवेंट कर रहे हैं, व्हाटएवर ये स्ट्रीम यार्ड और जूम टीवी और गूगल मीटअप और आपका क्या मकसद है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ कंटिन्यूसली टच में हैं, और बल्कि बहुत सारे लोगों के पास, नए लोगों के पास अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं,
जिन लोगों ने ये नहीं सोचा होगा, जिन लोग ये इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मकसद है वो अपने लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं है। हो सकता है डेफिनेटली आपने देखा होगा आपके इस तरह के इवेंट्स के थ्रू आपके पास लोग कांटेक्ट करते होंगे। दूसरा चीज ये मैं बता दूं कि अभी हमने भी जो बात कही वेबिनार, पहले हम प्रोग्राम करते थे वो फिजिकल लाइक ऑफिसेज या मीन्स जो एसोसिएशन के ऑफिसेज या कुछ दूसरे लोकेशन पर प्रोग्राम्स करते थे, फिजिकल प्रोग्राम होते थे। अब हम भी वेबिनार कर रहे हैं। आज भी हमारा 10 बजे एक वेबिनार है कि जो फूड बिजनेसेस हैं, फूड बिजनेसेस को बहुत बड़े चैलेंज है। पहले भी कोविड-19 से सिंध फूड अथॉरिटी के जो उनकी रेगुलेशन मीट करनी थी, अब तो और रेगुलेशन उनके लिए ज़्यादा हो गई हैं। तो उनको कैसे प्रिकॉशंस मेजर्स लेना चाहिए, अपने स्टाफ का ख्याल करना है, लोगों को भी कॉन्फिडेंस देना है कि वो जो डिलीवरी करेंगे अपने फूड आइटम्स की वो सेफ होगी। और साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो रेस्ट्रिक्शंस कह लें या व्हाटएवर उनकी जो गाइडलाइंस हैं, उनको एसओपीज को फॉलो भी करना है। वो इस तरह का हम आज इवेंट कर रहे हैं। कल एक इवेंट कर रहे हैं कि ऑनलाइन अपने जो प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे बिजनेसेस को ग्रो करें, कैसे अपने कस्टमर के साथ टच में रहें, कैसे अपने जो सिस्टम को सस्टेन करें। तो इस तरह की हम एफर्ट्स कर रहे हैं। बाकी जो ये आप कर तो रहे हैं सर, पर ये मेरा ये ख्याल है कि शायद ये बहुत मेगा लेवल पे करनी होगी, नेशनल टीवी पे करनी होगी, ताकि लोग अभी तक समझ ही नहीं पा रहे ऑनलाइन होता क्या है। मुझे बहुत सारे ऐसे ताजिर मिले हैं, क्योंकि हम जब स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं तो अक्सर हम कंपनीज से ज्यादा हम उन दुकानदारों की बात करते हैं जो कि अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजी से। उनके लिए तो टेक्नोलॉजी अब भी एक रॉकेट साइंस है। मैं आऊंगा आरफा मैडम साहिबा की तरफ। एक क्वेश्चन है कि चेंज हम इजीली अडॉप्ट नहीं करते। आप लाइफ कोच भी हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, चेंज कितना मुश्किल है अडॉप्ट करना? देखिए, आप सोच लें कि आपको चेंज लाना है अपने अंदर तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, बट देन अगेन यू हैव टू गिव इट टाइम। हम लोगों के अंदर स्पेशली अगर मैं लोकल मार्केट की बात करूं तो एक होता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लोगों को थोड़ा सा सब्र नहीं होता, जो चीज चाहिए अभी चाहिए। लाइक अगर मैं कहूँ, आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल, किसी को जिम जाके वेट लूज करना है तो भाई अभी हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा इंतजार, मतलब इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, इट रिक्वायर्स दैट दैट डेडिकेशन कि आपने जाके यू हैव टू डू योर जॉब, वर्क आउट एट द जिम for 21 days at least, then you'll be able to see that change कि हाँ ठीक है, there's some change happening in the body. So we are after instant gratification and change will come. एंड स्पीकिंग ऑफ डिजिटाइजेशन, मैं इनकी मुकेश साहब की बात से बिल्कुल अग्री करूंगी कि अडेप्ट तो करना पड़ेगा, पसंद चाहे आए या ना आए, बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड अडेप्टेड टू कोरोना वायरस एंड देयर आर पीपल हु आर अर्निंग नॉनदलेस। अगर अर्निंग की हम बात करें कि लोग अर्न कैसे कर रहे हैं, तो देयर अर्निंग नॉनदलेस। तो यहाँ पे भी एडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को तकलीफ होगी, आई एम श्योर, बिकॉज अभी लोग इस मुसीबत के लिए तैयार नहीं थे, और फिर उसके ऊपर मजीद रमजान आ गया, उसके ऊपर हमने मजीद जो है गवर्नमेंट ने जो है वो मजीद थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया। लोग मजीद जो है वो, वैसे ही रमजानों में थोड़ा सा मंदा चलता है काम, और हर साल की तरह इस तरह इस साल भी हुआ, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस लोगों को ज्यादा फील हुआ। देन इमोशनली भी लोगों की स्टेबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हुई है, बिकॉज लोग घर में बैठे हुए हैं। तो अगेन वही फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, या लोग अब इतना ज्यादा टाइम घर में स्पेंड करें, सो अ लॉट इज हैपनिंग एंड इट्स अ लॉट टू हैंडल एट वन टाइम, सो पीपल आर ओवरवेल्म्ड राइट नाउ। सो वी नीड टू बी अ लिटिल पॉजिटिव अराउंड एवरीबडी। अब वो तो जाहिर सी बात है, अगेन वही कि आपने कहा कि मेगा लेवल पे होनी चाहिए ये सारी बातें। तो एक ऑब्वियसली एज लाइफ कोचेस, और मेरे साथ और बहुत से कोचेस हैं, ऐसे बहुत से मेंटर्स हैं जो इस बारे में कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं दैट यू हैव टू डू, आपने इस तरह से डील करनी है अपने घर की सिचुएशन। इफ यू आर एंग्शियस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक या डिप्रेशन, आपको सारी चीजें होती हैं, तो आपने ये करना है। तो ये ऑब्वियसली अगर फाइनेंशियल है, फिर इमोशनल है, मेंटल, ये सारी चीजें अब मिक्स होके इट्स अ लॉट टू हैंडल। सो आई थिंक what we need to do is we need to calm down and take a step back and really think कि next course of action क्या होगा। बिकॉज अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूँ, कि आपने शुरू में मुझसे पूछा था, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ट्रेनर्स और कोचेस का जो एक बिजनेस होता है बहुत ह्यूमन सेंटर्ड होता है। हम ऑफिस पे बुलाते हैं, जनरली हमारी कोई वर्कशॉप्स होती है तो हम खुद पर्सनली जाते हैं, जस्ट क्राउड सिटिंग एंड देन रिप्रेजेंटिंग। लेकिन अब ऑब्वियसली ड्यू टू द लॉकडाउन दैट कांट हैपन, तो अव्वल तो फ्री कंटेंट हमने शुरू किया, बट फ्री कंटेंट पे भी सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस थी कोचेस के लिए बहुत जरूरी हो गए। बिकॉज कुछ कोचेस जो थे वो लाइक ओके ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ से हमें बिजनेस आ जाता है, बिकॉज आई हील्ड वन
person. I dealt with one client, oh, and then he's transformed and he's felt very happy with my work. So now he's telling other 10 people about me. So उसमें से हो सकता है कि कोई एक prospect हो मेरे लिए और वो आ जाए मेरी तरफ कि okay, this is my predicament और मुझे heal कर दें या मेरी help कर दें. So अब ये अभी तक तो ये word of mouth और ये locally चल रहा था और word of mouth से चल रहा था. And now आई थिंक कोचेस को भी ये ट्रांजिशन लेना पड़ गया. कुछ लोगों ने लिया है, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं लेने के लिए, एंड आई होप के ले लें. दैट यू नो दे विल हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स डिजिटल. यानी अगर वेबसाइट नहीं है तो दे विल हैव टू क्रिएट देयर वेबसाइट एंड प्रेजेंट एंड डिस्प्ले देमसेल्व्स देयर, दैट व्हाट देयर अबाउट, क्या सर्टिफिकेशंस है, क्या किस चीज में उनका एक्सपीरियंस, उनका नीश क्या है, किस तरह के लोगों के साथ वो डील करते हैं. आई डिड दैट बिकॉज जब ये सारा कुछ हुआ 2020 जब स्टार्ट हुआ तो एक के बाद धीरे जो है वो मुसीबतें आनी शुरू हो गई. तो आई थिंक आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो मैंने सबसे पहला काम ये किया दैट आई वेंट अहेड एंड गॉट माय वेबसाइट डन. उसके बाद सोशल मीडिया किए. मैं आई वाज नॉट one of those people who are comfortable with talking in the camera and presenting myself out there because मैं human centered हो रही थी. but मेरे trainers, मेरे mentors ने उस वक्त भी मुझे बहुत डांटा. That's not the way to go about it. You need to adapt now because that's your industry is such that it demands that change now. So I started putting out content. So obviously it involved me making videos, it involved me writing, it involved me appearing in stories and live sessions with people. So that's how it happened. So people are still coming nonetheless. यही क्वेश्चन हम मोहम्मद अली साहब के पास लेके जाएंगे. पहले तो मैं कहूंगा, आप जैसे आपने कहा आप भी टेक्नोलॉजी की तरफ आ चुके हैं, तो आपका बिजनेस तो सफर नहीं करना चाहिए. जैसे मुकेश साहब ने कहा, आरफा मैडम ने कहा, पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो आप तो अभी ऐसे होने चाहिए जैसे किराना वाले हैं. सर हमारी तो लकीली जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं. तो इस पेंडेमिक में भी हमें जो एडवांटेज हुआ वो ये हुआ कि जितनी हमारी क्रिएटिव सर्विसेज थी हमने उसके ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा कर दिया. वर्चुअली दैट कैन बी हैंडल्ड, वो कहीं भी किसी के साथ भी. और लकीली हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी काफ़ी सारे हैं जो कि आउटसाइड द कंट्री लाइक यूएस, कनाडा और इन डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है. यहाँ से हम उनका काफ़ी बड़ा एक डिज़ाइनिंग का काम करके दे रहे हैं जिससे हमारा एक अच्छा हैंडसम अमाउंट हम अर्न कर रहे हैं. और वो पॉसिबल उस वक्त तक नहीं था जब तक कि हम डिजिटली अपनी प्रेजेंस ना रखें. ये दुनिया में हो चुका है सर, ये मेरे साथ भी है. कहीं भी हम किस शॉप पे जा रहे होते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे होते हैं, सबसे पहले गूगल करते हैं जी, इसके चेक करेंगे इसके बारे में कि लोगों ने कमेंट्स क्या दिए हुए हैं, इसके कितने फीडबैक्स क्या हैं. फिर जाके हम वहाँ खाना पसंद करते हैं. फिर रिकमेंडेशन देखते हैं कि उसमें कौन सा फूड ज़्यादा किया जाता है. इसी तरीके से हमारे जो मेजर सेगमेंट था वो तो बिल्कुल डेड हो गया. अब उसके ऑल्टरनेट हम सॉल्यूशंस पे जा रहे हैं. अब अगर हम देखें इवेंट्स, ये टीवी करना, ट्रेनिंग्स देना, इंस्ट्रक्शन देना, एक किस्म की एजुकेशन देना, वो एक डिफरेंट सेगमेंट है. बट अब जैसे हम अवार्ड शो करते थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई अवार्ड है, वो पूरा साल उन लोगों ने मेहनत की है, उस साल मेहनत करने के बाद उनको ईयर एंड पे एक इवेंट की ख्वाहिश होती थी कि जी हम सारे पूरा ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होगी, किसी एक एरिया होटल में जाएगी, आउट स्टेशन जाएगी जहाँ पे रिक्रिएशनल उनकी वहाँ पे मेंटोरिंग भी हो रही होगी, उनकी मोटिवेशन भी हो रही होगी. वही सारा पूरे साल उनकी वो सेगमेंट होता है जिसमें उनको अवार्ड मिलते हैं. ट्रेनर्स को भी बिजनेस मिलता है. नहीं है, जो ट्रेनर्स को भी बिजनेस मिलता है उसमें हम सब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. बट अगेन अब वो उनकी एक तो डिप्रेशन ये है कि वो घर में बैठे हुए, अपनी परफॉर्मेंस उनकी वर्किंग काम की नहीं है. हमारे बिजनेस के ऊपर ये प्रॉब्लम है कि वो जब तक वो जाएंगे नहीं, मोटिवेट नहीं होंगे, तो नेक्स्ट ईयर वो कैसे आएंगे. या वो डिपार्टमेंट डिफरेंट. अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 प्रोडक्ट्स हैं. अब हमारे पास होता ये है कि एक क्लाइंट अगर हमने टैप किया है तो हमारे पास एक क्लाइंट के अंदर इटसेल्फ 10 क्लाइंट्स ऑलरेडी मौजूद है. ठीक है. अच्छा, अब हमारी इंटरेक्शन सिमेडा भी एक अच्छा पहले एडवर्टाइजिंग किया करते थे. अब काफ़ी अर्से से ये लोग भी, क्योंकि बजट्स वगैरह का सेगमेंट है, इनके साथ भी हमें प्रीवियसली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता था, उस वक्त मैं जॉब करता था. तो एट दैट टाइम सिमेडा वाज आवर क्लाइंट और एक अच्छे हम टेंडर नोटिसेस इनके लगाया करते थे. और जब वो जॉब अपॉर्चुनिटी आती थी तो हम किसी ना किसी की रिकमेंडेशन भेज देते कि सर ये देख लें, इनकी भी CV आप डाल दें. बट ऑल्दो उनका प्रोसेस होता है वो सारा वो फॉलो करते थे. मेरे कहने का मकसद ये है कि सर डिजिटलाइज तो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, हम वेबसाइट्स पे हैं, हम अपने सोशल मीडिया पे हैं, चीज़ें हैं. अब मैं एक और एक्सपेंस करूंगा, मतलब पहली रिसोर्स मुझसे संभाली नहीं जा रही है, अब मैं डिजिटल
जाने के लिए सोशल मीडिया की जो ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच है। अब उसमें एनिमेशन बननी है, उसकी डिजाइनिंग हो रहा है, क्रिएटिव हो रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसकी कोडिंग हो रहा है। ऑल तो मकसद ये है कि बैकग्राउंड हमें पता है, मैं भी कर सकता हूँ, बट अगर मैं बैठ के अपनी ये चीजें डेवलप करूंगा या अपनी डिजाइन करूंगा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में थोड़ा सा डिलेमा एक और भी है सर, कि जो हमारी रिसोर्स है वो मेहनत करना नहीं चाहती। वो चाहती है कि जी उनको बस आसानी हो, बैठ के उनको मंथ एंड पे सैलरी मिल जाए बस, ठीक है जी। अब उनको भी पुश करना आपने 24 घंटे, बीइंग एंटरप्रेन्योर या सीईओ ऑफ द कंपनी, आप अगर सीनियर मैनेजर भी आप बैठे हुए हैं। अब वो अच्छा मैनेजर उस वक्त तक नहीं है जब तक कि उसकी टीम ऑन ग्राउंड नहीं है और उनको टफ टाइम नहीं मिल रहा। हमारे ऑफिस में अक्सर डिस्कशन ये होती है कि यार आज बड़ी खामोशी है, इसका मतलब ये है कि कोई काम नहीं हो रहा। जिस दिन लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, बहस हो रही होती है, तो आज लग रहा है कि जी आज वाकई काम कंपनी में काम हो रहा है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये आपको एक एक बंदे को, स्कूल हम छोटी क्लासेस में थे तो टीचर एक आपको होमवर्क देती थी, घर आके जी पेरेंट्स सर पे होते थे जी होमवर्क किया नहीं किया। अब वो साथ डायरी भी दी जाती थी कि क्रॉस चेक करने के लिए कि एटलीस्ट वो डायरी तो पेरेंट्स से साइन करेंगे। वो अब इस तरह के अगर आप एम्प्लॉइज के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रखेंगे तो सर सबसे बड़ी बात देखें, मैंने एक और चीज़ की है कि अब पहले हमारा एक CSR का बजट होता था। छोटी ऑर्गेनाइजेशन हम अपने इनकम के हिसाब से अपना CSR का बजट रखते थे। जो हमारे एक्स एम्प्लॉइज हैं या हमारे से एसोसिएट रहे हैं या फ्रीलांसिंग हमारे साथ काम करते हैं, अब फ्रीलांसर्स के पास 24 हर दफ़ा हर वक्त काम नहीं होता, बट उनके एक्सपेंसेस हैं, घर के नेसेसिटीज़ हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि फॉर एग्जांपल मेरा अगर 10% का CSR बजट था तो अब मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको 25% पे या 30% पे लेके जाऊँ। रीज़न ये है कि मैं उन लोगों को भी सपोर्ट करूँ जो कि मेरे थिक एंड थिन के अंदर मेरे साथ रहें। बट आज अगर मेरे बिजनेस किसी प्रॉब्लम में है तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उनको बिल्कुल ही भूल सर जाऊंगा। आपकी मैं अगर बात को थोड़ा सा और एलिब्रेट, सर तो आप बात करें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमैनिटी की। एग्जैक्टली सर, उसके बगैर ये हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हम सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने अगर लैंड क्रूजर खरीदी है, मैंने अपना बड़ा हमें मूव करना होगा, प्रॉफिट से शिफ्ट होके हमें ह्यूमैनिटी पे आना पड़ेगा एज अ बिजनेसमैन। अदरवाइज सर अगर देखें, पहले तो भेड़ चाल ये थी कि मैं आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुकेश साहब अगर सिविक चला रहे हैं तो ये क्यों चला रहे हैं, मैं लैंड क्रूजर पे आना चाहिए। हमारी इस वक्त कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही थी सर, कंपनीज में भी यही थी कि मेरे पास ये 100,000 का एम्प्लॉई है, मेरे पास इतने का एम्प्लॉई है, मैंने इतना सीनियर रिसोर्स रखी हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं और इस तरह के एथिक्स हैं, ये बोथ एंड्स पे, एम्प्लॉई की भी है, एम्प्लॉयर की भी है सर। अगर एम्प्लॉय काम करना नहीं चाहेगा तो एम्प्लॉयर जितना भी लॉयल हो जाए अपने एम्प्लॉय के साथ, उसके लिए जितनी भी मदद करना कोशिश करे, वो नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि एक टाइम के बाद वो सोचेगा कि यार मैं क्यों, ठीक है। वहीं से और कई जो बेचारे 4 और लाइन में खड़े होंगे जो वाकई डिजर्व करते होंगे, एक बंदे की वजह से वो 4 भी बेचारे खराब होंगे। जैसा कि हमारा सर अभी जैसे अभी आरिफा ने कहा कि जी काफ़ी हमें वेट करना पड़ता है, करना चाहिए और सब्र। नया पाकिस्तान बना, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नए पाकिस्तान में ये हो जाएगा, हम चांद पे चले जाएंगे, हम कोई नया फ्लाइट, बट ये नहीं देख रहे कि पीछे के चैलेंजेस। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा कि ये नई गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, पिछली बुरी थी। हर गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से सर, हर गवर्नमेंट ने अपने अपने बेस्ट डिलीवर्स किए हैं। डिलीवर आज अगर मोटरवे ना होती, ऑनेस्टली मैं आज कराची 14 घंटे में बाय रोड जाता हूँ। पहले मेरा इस्लामाबाद से बाय रोड जाना, क्योंकि हमारा रोड का ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई ना कोई हमारा कलीग किसी ना किसी रूट पे मौजूद। आज मैं स्वाद जाता हूँ सर, 4 घंटे में पहुँचता हूँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे साथ सिचुएशन होगी, वरना हमारी जो टूरिज्म था, मैंने एक ट्रैवल कंपनी भी बनाई, फॉर्म की, वो भी आपको मिलेगी, ट्रैवल कंपनी बनाई, बट वो याद आया कि 2020 में सर मोहम्मद अली साहब, इसी पॉइंट पे याद आएगा 2020 में पूरी दुनिया ने जो रिसर्चेज आई थी उसमें पाकिस्तान को फेवरेट कंट्री करार दिया था कि 2020 में हम टूरिज्म के लिए फेवरेट कंट्री होंगे। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस सेक्टर में आ गई थी, ट्रैवल सेक्टर में बहुत सारी एसएमईज, स्टार्टअप आ गए थे, क्योंकि मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम का पार्ट रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को देखा था इस एरिया में एक्सप्लोर करते हुए। अब वो सारे स्टार्टअप्स क्योंकि सर्वाइव ही नहीं कर पाए, तो मुझे अब ये खबर आ रही है कि वो सब बंद होते जा रहे हैं।
तो ये सर अब हम हमारा करेंगे क्या क्या? हमने अगर हमने ये इन्वेस्ट है किया है। ब्लॉगर्स आर वर्किंग ऑन दिस नॉनदलेस बिकॉज ब्लॉगर्स को तो कोई मोहताजी नहीं है, वो डिजिटाइज्ड है वैसे ही, और उनका काम है कि टू पुट ऑन पिक्चर्स एंड टू राइट अबाउट इट एंड प्रमोट आवर सर कंट्री इन उनका जनरल। जी मुकेश साहब, अगर हम फाइनल कमेंट पे, हमारे उनका तो काम शो का टाइम भी हो जा रहा है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छी डिस्कशन थी, टाइम का पता नहीं चला, तो मैं फाइनल कमेंट दूंगा आप तीनों से। मुकेश साहब, अगर आप फाइनल कमेंट दे दें कि अब करना क्या चाहिए एक ताजिर को, एक आम दुकानदार को, एक एसएमई को करना क्या चाहिए? देखें, जो एक अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे जो बिजनेसेस या हम खुद सेल्फ अगर हम बाहर जाएंगे तो होपफुली ये कोरोना कोविड-19 को कंट्रोल भी कर पाएंगे और बिजनेसेस हमारे दोबारा जो इकोनॉमी है दोबारा चलना शुरू करेगी। ये बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा जो ह्यूमन इंटरेक्शन की बात हुई, सबसे ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन होता है पेशेंट और डॉक्टर का। और इस सिचुएशन में अगर आप देखें कि इस सिचुएशन में आप टेली मेडिसिन, टेली हेल्थ, टेली क्लिनिक की बात हो गई है, तो आप दूसरे सेक्टर्स की तो बात ही छोड़ दें। जब डॉक्टर और पेशेंट का भी जो रिलेशनशिप है वो भी इसी जूम पर और स्काइप पर इस तरह ट्रीटमेंट हो रही है, तो डेफिनेटली हम सबको चेंज होना पड़ेगा और सेंसिबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें मुजाहरा करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट सपोर्ट, आपसे एक और आखिरी सवाल भी पूछूंगा, देन मैं आऊंगा आप दोनों साहिबान के पास, कि गवर्नमेंट और क्या इनिशिएटिव्स आप अपनी लेवल पे समझते हैं कि होने चाहिए, क्योंकि आप समेडा में रहे, जो कि स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं? आपने अगर कोई रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को प्रेजेंट किए, क्योंकि आपसे रिकमेंडेशन जरूर लेती है गवर्नमेंट। देखें, ये जो मैंने 2 प्रोडक्ट्स की बात कही है, हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर ही गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास बिजनेस से पहले उनके लिए इम्पोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उनको पूरे कंट्री का, पूरे जोग्राफिक एरियाज का बहुत सारे पहलू को देखना होता है। तो आई एम होपफुल कि आने वाले दिनों में पर्टिकुलरली स्मॉल बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और इंसेंटिव्स आएंगे, और स्कीम्स आएंगी, और प्रोग्राम्स आएंगे, जिसमें अपने उन की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस अपने आप को दोबारा स्टार्ट करेंगे और ग्रो करेंगे। जी आरिफा साहिबा, आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहें अपनी इंडस्ट्री के लिए भी और उनके लिए जो सर्विस सेक्टर में? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि डिजिटाइजेशन की हमने बात की है पूरे प्रोग्राम के अंदर, और कि डिजिटाइजेशन इज बाउंड टू हैपन। अगर आज नहीं की तो कल जरूर करनी पड़ जाएगी। मैं इसकी मिसाल दूंगी मोबाइल फोन्स के। पहले हमने बटन वाले मोबाइल फोन्स छोटे वाले इस्तेमाल किए, अब वो जब एक ऑब्सोलीटी हो गई है चीज, तो आप उसको कब तक इस्तेमाल करेंगे? तो आपने अडेप्ट तो करना ही था स्मार्टफोन्स के साथ। अब जिसको आता था उसने भी अडेप्ट किया, जिसको नहीं आता था उसने भी अडेप्ट किया। सो वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, एंड जो लोग पैनिक कर रही हैं, जो लोग इससे खुश नहीं है, दे नीड टू अंडरस्टैंड। अगेन मैं मुकेश साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी दैट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को थोड़ा सा सेंसिबिलिटी एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, सिर्फ अपना ना सोचें। एंड देन अगेन एक डिलेमा इस वक्त हमारी कंट्री ये फेस कर रही है कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का बहुत मसला चल रहा है। पीपल हैव द कैश इवन दे डोंट, जिनके पास है वो ऑब्वियसली बाहर खर्च किसी सूरत नहीं कर पा रहे हैं। सो आई थिंक छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, या जो स्मॉल या मीडियम साइज जो बिजनेसेस थे, और मैं डॉक्टर और पेशेंट से मुझे बात याद आई, इंटरेक्शन जो, अगर ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करें तो ब्यूटी सैलून्स में भी बहुत ज्यादा होता है वो भी बंद है। जिम्स में बहुत ज्यादा होता है ह्यूमन इंटरेक्शन। तो अच्छा, ये 2 बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये अच्छा खासा अर्न कर रही थी इंडस्ट्रीज और थ्राइव भी करी थी। ब्यूटी सैलून्स अभी इन द रिसेंट ईयर्स स्पेशली, और जिम्स, नए जिम्स काफी खुलना शुरू हो गए थे, लोग फिटनेस की तरफ काफी आना शुरू हो गए थे, न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो काफी इमर्ज और थ्राइव कर रहे थे। तो ये सारे अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा मामला खराब हो गया, लेकिन अब ये लोग, ये इंडस्ट्रीज जो है ये आराम से डिजिटाइज कर सकती हैं। आप अपॉइंटमेंट सिस्टम कर सकते हैं। ओके फॉर एग्जांपल अगर फलान जिम है वो 7 बजे खुल रहा है सुबह, तो ओके आप 5 लोग एक वक्त में आ सकते हैं, एंड यू हैव टू बी पंक्चुअल अबाउट द टाइम। आपने इस टाइम पे आना है, नहीं आए तो फिर योर अपॉइंटमेंट विल बी कैंसिल्ड एंड यू हैव टू वेट फॉर अनदर डे टू कम। पार्लर्स भी ऐसे ही कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हजूम हो सकता है, मिठाई की दुकानें हो गई, बेकरीज हो गई, जो कि खैर से खुल गई हैं, लेकिन जो नहीं खुली हैं अभी, या कोई रेस्टोरेंट्स हैं, दे कैन टोटली डू दिस। कम कोई इकोनॉमिक जो व्हील है हमारा वो चलना एटलीस्ट शुरू हो। मार्केट्स हो गई, मार्केट्स में भी ऑफ कोर्स ऐसा होता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
ठीक है मोहम्मद अली साहब, आपको कोई मैसेज इस कॉम के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए स्पेशली, क्योंकि आपने एक जिंदगी दी है, अपने छोटे छोटे वेंचर्स आपने एक मंजिल तक लेके आए, आपने दौर भी चेंज होते हुए देखे, आपने जब बताया कि बिल बोर्ड से आप डिजिटल मार्केटिंग पे आए, या उससे पुराने दौर भी आपने देखे, तो अब आप क्या कहेंगे, चेंज कितना जल्दी अडॉप्ट करना है और सिचुएशन कितनी वर्स्ट है और कैसे चलना है? सर चेंज तो देखें हर टाइम पे हमने अडॉप्ट करना ही करना है। दूसरी बात यह है कि जो वक्त गुजर गया वो सबसे खूबसूरत है, और आने वाला कल जो है वो हमेशा उससे बेहतर है, और उसी के लिए हर बंदा कोशिश कर रहा है और उसी के लिए मेहनत करता है। और हमें ये पक्की उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छी बात ये होती है कि जितने लोग हम काम कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम किसी कंक्लूजन पे शायद नहीं पहुंच पा रहे, एक हफ्ते बाद हम कुछ बेहतर, आज की डिस्कशन है और भी हम लोग अपने वर्किंग कर रहे हैं। बट ये है कि डिजिटल जितना हम मैक्सिमम कर सकेंगे, इंटरेक्शन मिनिमम, डिस्टेंसिंग, जो मतलब हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको हमने फॉलो करना है, फॉलो करके जो बेस्ट डिलीवरेंस दे सकते हैं। अब मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं सर, जो लेबर है, वो मुझसे ज़्यादा अवेयर है। उनको पता है कि डिटॉल से किस तरह क्लीनिंग करनी है, क्या फैसिलिटी करनी है, वो मास्क अपना प्रॉपर पहनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उनको ये भी पता है कि जी ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना है, मैंने ये करना है वो करना। उन लोगों ने सेल्फ अवेयरनेस भी अपनी ली है। तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदा अपने अपने लेवल पे ज़रूर ले और अपना रोल प्ले करे। जैसे मैंने कहा, आपको बताया कि प्रीवियसली एम्प्लॉई काम ना करके भी सैलरीज ले लेते थे। अब अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी अब टाइमिंग मैंने जो किया है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वो बड़ी अच्छी फंक्शनल है, कि जिसकी असाइनमेंट है, जिसने ऑफिस आना ही आना है, वो अपने टाइम पर ऑफिस आता है, ऑफिस आके अपनी वो असाइनमेंट को कंप्लीट करता है, डिलीवर करता है और अपने टाइम पे चला जाता है। तो प्रैक्टिकली हमारा पूरा ऑफिस एट ए टाइम मौजूद नहीं होता जिसमें हमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम हो, या कोई इंटरेक्शन का प्रॉब्लम हो, या क्राउड का इंटरेक्ट। वैसे भी हमारे ट्रेड के अंदर क्लाइंट की इंटरेक्शन है नहीं, हम ही क्लाइंट के पास जा रहे होते हैं। तो वो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे हमारे साथ सोशल मीडियम्स पे अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल्स, थ्रू वीडियो कॉल्स, एवरीथिंग। तो जो डिलीवरेंस होती है वो हम उनको थ्रू वी ट्रांसफर, अब ये भी हमें डिजिटल मीडियम से मौजूद हैं, हमारे पास वेब के फ्री स्पेसेस मौजूद हैं जिसमें हम अपना काम अपलोड कर लेते हैं और वो सिक्योर है, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो उसकी सिक्योरिटी वाला मैटर है वो भी हम सिक्योर कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को हम, हाँ ये है कि अब हमें अपनी वेबसाइट्स को थोड़ा सा फर्दर इंटरैक्टिव करना है, उसको मज़ीद इम्प्रूव करना है। पहले तो हमने सिंपल अपने काम के लिए अपना एक शोकेस टाइप चीज़ बना दी थी, बट हमें अपना FTP चाहिए, अपनी चीज़ें चाहिए जितनी हम अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके सोल्यूशन मौजूद हैं। बाकी मुकेश साहब ने जो बातें बताई हैं वो अब इनके साथ हम इंटरेक्शन में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनका सबसे बड़ा रोल है फाइनेंशियल सेक्टर का। जितना हमें सपोर्ट करेंगे, मेहनत हमने पहले भी की है। जब हमने बिजनेसेस स्टार्ट किया तो हमारे पास कोई बड़े कैपिटल नहीं थे, यही मार्केट थी, यही क्लाइंट थे, यही लोग थे, यही मुकेश साहब जैसे लोग थे जिन लोगों ने हमें गाइड किया और सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे, और इंशाल्लाह हम इससे आगे भी जाएंगे। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा, हर रात के बाद मोहम्मद अली सवेरा साहब, जरूर आना चाहिए। आखिर में मुझे एक चीज याद आई कि आज लॉकडाउन ओपन किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, पर आज जो सिचुएशन मैंने मार्केट में देखी वो बहुत अलार्मिंग थी। वीडियोस भी आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे, मैं खुद भी गया था मार्केट आज। तो जब मैंने देखा तो मैं दूर से भाग आया, और लोग उन ब्रांडेड शॉप्स के बाहर भी खड़े थे जो असेंशियल आइटम्स नहीं है, जो नहीं चाहिए अभी, बट लोग लाइन में खड़े हुए थे। तो क्या ऐसी इमरजेंसी, ऐसा नहीं लग रहा कि हम एज आवाम, अभी हम आवाम की बात करें, अगर आवाम ने अगर ये पाबंदी नहीं की, SOPs को फॉलो नहीं किया, तो शायद ये दोबारा हम लॉकडाउन की तरफ चले जाएं, जो कि आज ईज की तरफ आया है। बिल्कुल फिर बिल्कुल नहीं सर, हुआ, बिल्कुल जाएंगे। शायद आज ईद हो गई, आज ईद का समा था रोड्स पे, तो ये ईद तो नहीं थी, ओपन नहीं हुआ, एक्चुअली ईद थी। तो आप इस पे भी अगर आखिर में कमेंट सर कर दें। बैक इन 90s सर, कराची में कर्फ्यू लगा करते थे, कुछ एरिया में लगे होते थे, हाफ एरिया में लगा हुआ, हाफ में कर्फ्यू नहीं लगा हुआ, तो आपको पता ही नहीं होता था कि यार यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ, अनटिल अनलेस जब तक आपको पुलिस रोकती नहीं थी या कोई इस तरह का सेगमेंट नहीं होता था। लोग ये समझ रहे हैं कि ये कर्फ्यू वाली सिचुएशन थी,
कर्फ्यू खुल गया है, अब हम आज़ाद हैं, कोई कोरोना नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, मैं जिनसे इंटरेक्शन हुई, मैंने कहा जी, कहते हैं यार हमारे तो किसी जानने वाले को नहीं हुआ, ये तो वैसी कहानी है, ये तो कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो हर बंदे को पॉजिटिव आ रहा है और होना सबको है। तो मैंने कहा यार मेरे भाई, ये गवर्नमेंट, ये सारे इदारे, ये जो इतनी बातें कर रहे हैं, ये मीडिया इतनी बातें कर रहा है। अच्छा, अब खैर वो एक और डिस्कशन हो जाती है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी की भी बात है, उस पर लोग थोड़ा सा शेकिंग भी है, बट ये है कि लोग ये समझते हैं, मेजोरिटी कि ये जी कोई चक्कर नहीं है, बस कर्फ्यू खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, कोरोना चला गया घर। सर बिजनेसेस को भी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये चीजें कंट्रोल नहीं हुई तो गवर्नमेंट को दोबारा टफ डिसीजन लेना पड़े, हो सकता है। अगर ये लॉकडाउन, आज लॉकडाउन तो आज ईज हुआ है, मेरा इत्तेफाक हुआ था। वर्स्ट सिनेरियो है सब, वर्स्ट सिनेरियो है। मेजर कंपनीज इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंसेज नहीं है। आपके एम्प्लॉई अगर बीमार हो गया, उसके आपको सैलरी देने के पैसे नहीं है, आप उसको कहाँ से मेडिकल फैसिलिटी देंगे गवर्नमेंट? और ऑलरेडी हमारी लिमिटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, चीजें हैं, जो हम रोज देख रहे हैं कि जी इतने बेड हैं और इतने पेशेंट्स आ सकते हैं, उसकी रोज कैलकुलेशन चल रही होती है। ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है रोज के रोज काम कर रहा होता है। तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। पहले तो लोग सर का दर्द होता था तो वो हॉस्पिटल जी इमरजेंसी गए हुए, किधर जी बड़े बड़े, अब ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं, ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों की बड़ी बड़ी फीसें थी, ये लोग खामखी उनको दिए जा रहे थे। अब वो प्रैक्टिस बनी हुई है, उनको उस वजह से भी तबियत उनकी खराब हो रही है कि हॉस्पिटल नहीं जा सक रहे। सेटिस्फेक्शन, एक हम जो करते हैं अक्सर कि जी खान साहब जाते हैं, वो बीमार होके जब तक उनको ड्रिप डॉक्टर नहीं लगाता, वो डॉक्टर की वो उसके ऊपर डाउट ही रहता है कि यार ये पता नहीं पढ़ा लिखा डॉक्टर है कि नहीं है, इसको इलाज नहीं आता। तो ये लोगों की ऐसी साइकी है सर। आप क्या आप इस पे अगर लास्ट कमेंट कर दें कि ये अगर लोगों ने नहीं समझा, एसओपीज को अगर छोटे ताजरों ने नहीं फॉलो किया, तो ये दोबारा हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। फिर ये मीडिया पर जो गवर्नमेंट जो है, उनके ऑफिशियल्स हैं, उनके स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, तो हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा, वरना सिचुएशन मुश्किल होगी। फिर शायद कोई भी हेल्प नहीं कर पाए। आई थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल आल्सो, मतलब एसओपीज तो एक तरफ होती है, लोग जो हमारे यहाँ पे द प्रॉब्लम विद आवर नेशन इज के वी आर नेशन ऑफ अनहेल्दी ईटर्स इन जनरल। मतलब समोसे, पकोड़े, ये सारी चीजें जो इम्यून सिस्टम को वैसे ही वीकन करती हैं, लोग ये खा रहे हैं। मतलब अगर ये कह दिया जाए अदरक वाली चाय पी लो, तो लोगों के वो समझ में नहीं आती है। उसके बाद एसओपीज अगेन फॉलो नहीं हो रहे हैं। आई हैड द चांस टू गो टू बंस रोड द अदर डे। बंस रोड में कोई एसओपीज नहीं थे सर। वहां पे किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी ने ग्लव्स नहीं पहने थे, कोई अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। तो आई वाज द ओनली वन जो थोड़ी सी पीछे खड़ी हुई थी, और लोग मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि मैं क्यों पीछे खड़ी हूँ। चिपक चिपक के फ्रेस्को बेकरी के बाहर तो खास तौर पे कोई रश था, ऐसा लग रहा था आज ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक तो ये ऊपर से हैबिट हमारी इतनी अनहेल्दी है कि हम बीमार होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रखते हैं। जी, तो आरिफा साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मुकेश साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारा शो 1 घंटे का होता है, पर आज हमने 10 मिनट ज्यादा कर लिए, क्योंकि आप लोगों के साथ इतनी वर्थी डिस्कशन हो रही थी, और अच्छी डिस्कशन जब भी होती है तो हमें मजा आता है शो करने में। और हमारा शो करने का मकसद भी ये है कि हम थोड़ी अवेयरनेस दें, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें कम्युनिटी देख रही है, किस तरह हमें करना है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, इसीलिए हम डिफरेंट सेक्टर से लोग लेते हैं। और जो देखने वाले व्यूअर हैं, मैं उनके लिए भी ये मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप हमारे शो में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोई वर्थी डिस्कशन करना चाह रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो आप जरूर हमें अप्रोच कर सकते हैं। ये शो जो है ये नेटवर्क ऑफ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स के पार्टनरशिप से हो रहा है, और नेटवर्क ऑफ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स एक कम्युनिटी है जो कि वर्ल्ड वाइड, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, पाकिस्तान से भी हैं, पूरी दुनिया से हैं। आप लोग भी अगर इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमने वेबसाइट नीचे मेंशन की हुई है, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। नेटवर्क ऑफ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स की वेबसाइट है NGEforum.com। तो इस पे जाके आप रजिस्टर हो सकते हैं, आप इस नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं। होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हम कम्युनिटी में रह के सीखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि रॉबिन शर्मा का एक कोट याद आ गया मुझे, मैं शेयर करना चाहूंगा कि द बुक्स यू रीड टुडे एंड द पीपल यू मीट टुडे, यू विल बी द सेम आफ्टर 5 years। तो आज आप अगर अच्छे लोगों से मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर से मिलेंगे, कम्युनिटी से मिलेंगे, ऐसे इंटेलेक्चुअल से मिलेंगे, तो शायद आपकी नॉलेज थोड़ी इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज कभी नहीं होगी। तो आए, आप ज्वाइन करें ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, और आप अपने आइडियाज, सजेशंस और रिव्यू जरूर दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में, हमारे रिव्यू सेक्शन में
हम कैसे इस शो को बेहतर कर सकते हैं, कैसे गेस्ट को आप सुनना चाहते हैं, तो हम आपकी चॉइस पे बिल्कुल अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने टाइम दिया, और जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, स्टे थैंक सेफ, यू, अल्लाह हाफिज। स्टे एट होम, और अपने चाहने वालों का जरूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।